5 दिन बाद बेटा घर आया और बोला, माँ अब हम ये घर बेचकर हमेशा के लिए विदेश में रहेंगे। माँ ने बेटे की खुशी के लिए सहमति दे दी। अगले ही दिन मकान बिक गया और 2 दिन बाद बेटा माँ को लेकर एयरपोर्ट पहुँचा। उसने माँ को एक कुर्सी पर बैठाया और कहा, मैं टिकट के बारे में पूछ कर आता हूँ। पर 1 घंटा बीत गया, बेटा वापस नहीं आया। तभी एक कर्मचारी ने पूछा, माँ जी आप किसी का इंतजार कर रही हैं? माँ ने बोला, मेरा बेटा टिकट के बारे में पूछने गया है। कर्मचारी ने बेटे का नाम पूछा, फिर जांच के बाद बताया, आपका बेटा तो फ्लाइट लेकर जा चुका है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ अपने बेचे हुए घर पहुँची और रात को वहीं सो गई। सुबह मकान का नया मालिक आया और माँ का हाल सुनकर उसका दिल पसीज गया। उसने माँ को एक कमरा किराया पर दे दिया। एक दिन मालिक ने माँ से कहा, आप किसी रिश्तेदार के पास चली जाए, आपकी उम्र हो चुकी है। माँ ने उदासी से कहा, शायद मेरा बेटा मुझे याद करके लौट आए, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। सीख, माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नहीं हटता, चाहे वे उसे छोड़ भी दें। तीनों बहनें और मजदूर भोजन कर रहे थे, तभी दरवाजे पर 3 फकीर आए। वे तीनों ही दाहिनी आंख से काने थे। उन्होंने आग्रह किया कि हम भटके मुसाफिर हैं, आज रात बिताने के लिए थोड़ी जगह दे दो। जुबैदा ने उन्हें घर में आने और नियम पढ़ने को कहा। उसने कहा, एक शर्त है कि जो कुछ भी इस घर में हो तुम सवाल नहीं पूछोगे। फकीरों ने उसकी बात मान ली। इसी बीच दरवाजे पर बादशाह हारून रशीद व्यापारी के वेश में आए। उन्होंने भी व्यापारी बताकर रात बिताने की अनुमति मांगी। जुबैदा ने उनसे भी शर्त रखी कि वे बिना सवाल किए चुप रहेंगे। बादशाह ने स्त्रियों के सौंदर्य और घर की सजावट पर आश्चर्य किया। सभी लोगों के खाने पीने के बाद अमीना ने फकीरों और बादशाह को दालान में बिठाया। फिर अमीना 2 काली कुतियों को कोठरी से खींचती हुई लाई और जुबैदा ने चाबुक लेकर एक कुतिया की पिटाई शुरू कर दी। कुतिया बड़े आर्त स्वर में चिल्लाने लगी। यह देखकर सभी दंग रह गए, पर सबने वादा किया था कि सवाल नहीं करेंगे, इसलिए चुप रहे। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहें। भगवान एक आदमी पर मेहरबान होकर उसे अपने दर्शन दिए और बोले, तुम्हारी आधी जिंदगी गरीबी में गुजरेगी और बची आधी जिंदगी अमीरी में। अब तुम चाहे मुझे पहले अमीरी मांग लो या फिर पहले गरीबी मांग लो। आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर आप इजाजत दें तो मैं यह बात अपनी पत्नी से पूछना चाहूंगा। भगवान ने इजाजत दी। आदमी भागा भागा अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मुझे भगवान ने अपने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी आधी जिंदगी गरीबी में गुजरेगी और आधी अमीरी में। अब अगर मैं पहले अमीरी मांग लूँ तो आधी जिंदगी अमीरी में गुजरेगी, फिर गरीबी आ जाएगी। अगर पहले गरीबी मांग लूँ तो अब गरीबी आ जाएगी और बाकी की बची हुई आधी जिंदगी में अमीरी। अब तू ही बता, मैं अमीरी मांगू या गरीबी? वह बोली, तुम क्या कहते हो? आदमी बोला, पहले गरीबी मांग लेते हैं। आधी जिंदगी इसी आस में कट जाएगी कि बाद में तो अमीर ही होना है, पर पहले अगर अमीरी मांग ली तो उस अमीरी की जिंदगी के बाद गरीबी की जिंदगी हमसे नहीं जी जाएगी। अब उसकी पत्नी बोली, नहीं, तुम जाओ और पहले अमीरी मांगो। आदमी बोला, बड़ा मुश्किल है अमीरी की जिंदगी जीने के बाद गरीबी की जिंदगी देखना। उसने कहा, नहीं, तुम जाओ और पहले अमीरी मांगो। आदमी ने कहा, अच्छा ठीक है, और फिर चला गया भगवान के पास पहले अमीरी। आदमी भगवान के पास आया और बोला, हे प्रभु, पहले मुझे अमीरी दे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। आदमी जब अपने घर को देखा है तो अमीरी आ चुकी थी। छोटे से घर के बजाय अब एक बड़ा सा आलीशान महल खड़ा था। महल के अंदर नौकर चाकर थे। उसकी पत्नी, जिसने उसे अमीरी मांगने को कहा था, वह बोली, अब तुम एक बात हमेशा याद रखना, जो कुछ भी अपने लिए खरीदना, जो कुछ भी अपने लिए करना, वही साथ साथ एक गरीब के लिए भी जरूर करना। आदमी वैसे ही करने लगा। वो अपने लिए कपड़े खरीदता तो साथ में एक जोड़ी ज्यादा लेता और वो किसी गरीब में बांट देता, और जो अपने लिए बनाकर खाता वही गरीबों को भी खिलाता। ऐसे ही चलते चलते बहुत समय बीत गया। फिर उसे एक दिन भगवान ने दर्शन दिए तो आदमी समझ गया कि अब मेरे अमीरी के दिन खत्म होने वाले हैं। उसने अच्छे वक्त के लिए प्रभु का आभार प्रकट किया और उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान बोले, अरे तू क्या समझता है कि तेरी अमीरी आज खत्म होने वाली है? नहीं, वो तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। उसके बाद भी तू अमीर है और तेरा वक्त अच्छा है, तो ये तेरे अमीरी के दौरान किए गए अच्छे कर्मों का ही फल है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सीख, अगर मनुष्य अपने साथ साथ दूसरों का भी भला और उसका अच्छा सोचता है तो भगवान कभी उसका बुरा दिन आने ही नहीं देता। एक लड़की जब भी मंदिर जाती, एक नौजवान उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता। एक दिन लड़की ने उससे सीधे पूछा, तुम हर बार मेरे रास्ते में क्यों खड़े रहते हो? नौजवान ने डरते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पाना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। लड़की मुस्कुराई और बोली, अगर ऐसा है तो मेरी एक शर्त है। नौजवान ने उत्सुकता से कहा, जल्दी बताओ, मैं अभी पूरी कर दूंगा। लड़की ने कहा, तुम्हें 2 हफ्ते लगातार सत्संग सुनना है मंदिर में आकर। 2 हफ्ते बाद मैं तुम्हें यही मिलूंगी और फिर तुम जहाँ कहोगे वहाँ चलूंगी। नौजवान ने तुरंत हामी भर दी। उसने हर दिन नियमित रूप से मंदिर जाकर सत्संग सुना। हर दिन वह प्रवचनों में गहराई से डूबता चला गया। जब लास्टवें दिन वह सत्संग खत्म करके बाहर निकला तो वही लड़की मंदिर के बाहर खड़ी थी, पर इस बार नौजवान ने उसकी ओर देखा तक नहीं और सिर झुकाए आगे बढ़ने लगा। लड़की ने उसे रोककर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अब तो मैं तैयार हूँ, तुम कहो तो चलें। नौजवान ने शांत स्वर में कहा, देवी, मुझे अब किसी और चीज की जरूरत नहीं। मेरे दिल का रिश्ता अब उस मालिक से जुड़ गया है। निष्कर्ष, जब दिल सच्चे अर्थों में ईश्वर से जुड़ जाता है
तो दुनिया की हर चाहत फीकी पड़ जाती है। बेटी, तुम दोनों यही छोटी छोटी लकड़ियां बीनो, मैं अंदर जंगल की लकड़ियां काट कर लाता हूँ, और मैं जब तक लकड़ी काटूं तब तक यही इंतजार करना। ठीक है पिताजी। मुल्ले कुछ देर तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने का बहाना करता है, फिर एक डिब्बे में पत्थर भरकर पेड़ पर लटका देता है, जिससे हवा चलने पर डब्बा हिलता है और उससे खट खट की आवाज सुनाई देती है और खुद वहाँ से घर की ओर निकल जाता है। किशोरी, पिताजी को गए काफी समय हो गया, रात होने वाली है, अभी तक नहीं आए। पर पिताजी ने तो कहा था मैं जब तक लकड़ी काटूं तब तक मेरा इंतजार करना, और कुल्हाड़ी की आवाज तो अभी भी आ रही है। लगता है पिताजी बहुत सारी लकड़ी काट रहे हैं। लगता तो है किशोरी, एक काम करते हैं, कुछ देर और इंतजार करते हैं। दोनों घंटों इंतजार करती हैं। रात होने लगती है, पिताजी फिर भी नहीं आते। अब बहुत समय हो गया, हमें चलकर देखना चाहिए, रात भी हो रही है। दोनों बहनें जंगल के अंदर जाती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पिताजी नहीं दिखते, सिर्फ एक डब्बा दिखता है जिससे आवाज आ रही होती है। ये पिताजी हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अब हम घर कैसे जाएंगे? हमें तो इस जंगल का रास्ता भी नहीं पता। साजापुर गांव में मुरली नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी 2 पत्नियां थी। कहने को तो दोनों सौतने थी, लेकिन जो भी उनके प्यार को देखता तो यही कहता कि सौतने कम, सगी बहनें ज्यादा लगती हैं। मुरली को दोनों पत्नियों से बहुत प्यार था। वे दोनों अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। राधा सबसे बड़ी थी, उसकी 2 बेटियां थी। वहीं रुक्मणी छोटी थी, उसका एक बेटा था। एक सुबह, बहन रुक्मणी, सारा खाना तो बन गया है, एक काम करते हैं, हम नदी में जाकर स्नान कराते हैं। हाँ दीदी, चलिए बच्चों, हम अभी आते हैं। दोनों बहनें नदी की ओर निकल पड़ती हैं। एक बात तुम दोनों सच सच बताना, दूसरों के सामने तुम लोग अच्छे होने का इतना नाटक क्यों करती हो? क्यों बहन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा कभी हुआ है कि 2 सौतने एक ही घर में बहनों की जैसी रही हो? हमें बाकियों का तो नहीं पता बहन, पर हम दोनों में जो रिश्ता है वो सिर्फ सौतनों का नहीं है। हम सच में एक दूसरे को अपनी बहनों से भी ज्यादा मानती हैं। सुख में तो सभी साथ देते हैं, कभी दुख पड़ेगा ना तभी ये बहनों का प्यार समझ आएगा। आज के जमाने में कोई किसी का साथ नहीं देता, असली परीक्षा तो बुरे दिनों में ही होती है। गांव की औरत ऐसा कहकर वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। बहन, क्या ये सच बात है जो उसने कहा? अरे नहीं दीदी, लोग जलते हैं हमारे प्यार से। अच्छा, एक बात बता मुझे। हाँ दीदी, पूछिए। अगर मैं इस नदी में डूबकर मर जाऊं तो तू मेरी बेटियों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी, उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार नहीं करेगी? ऐसा मत बोलिए दीदी, मरे आपके दुश्मन। मैं सिर्फ तेरे से पूछ रही हूँ, सच में थोड़ी ही मर रही हूँ, बता ना। दीदी, भगवान करे ऐसा ना हो, और अगर कुछ गलत हुआ तो आपकी बच्चियों को मैं इतना प्यार दूंगी कि उन्हें कभी आपकी कमी ही महसूस नहीं होगी। ओ मेरी बहन, तू कितनी अच्छी है। चल घर चलती हैं, बहुत देर हो गई है, सारे हमारा इंतजार करते होंगे। दोनों जैसे ही घर जाने लगती हैं, राधा का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? दीदी कुछ तो बोलिए। दीदी, भगवान, मेरी दीदी क्यों छीन ली आपने? क्या बुरा किया था उन्होंने? समय बीतता है और रुक्मणी अपने बच्चे से ज्यादा राधा की लड़कियों का ध्यान रखने लगती है। मयूरी, किशोरी, देखो आज मैंने तुम दोनों के लिए कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है। अरे वाह माँ, आप हमसे कितना प्यार करती हैं। अरे भूरा भी आता ही होगा, उसके लिए भी बचा कर रख दे थोड़ा सा हलवा। अरे आप भी ना, मेरी प्यारी बच्चियों को भर पेट खाने दो, बचेगा तो वह भी खा लेगा। भूरा आता है। माँ,
जल्दी से खाना लगा दे, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। तुझे दिखता नहीं? मैं तेरी दीदियों को खाना खिला रही हूँ, खुद से ले ले। माँ, मैं सच में तेरा सगा बेटा हूँ ना, तो तू मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है? अरे बेटा, तू तो जानता है ना, इनकी माँ के गुजरने के बाद तेरी दोनों बहनें अकेली पड़ गई हैं। अगर मैं भी इनका साथ छोड़ दूं, तो ये तो बेचारी अकेली माँ को तरस जाएंगी। ठीक है माँ, पर कभी कभी मेरा भी ख्याल रख लिया कर। ठीक है, मैं खाना परोस देती हूँ। रुक्मणी भूरा को खाना परोस देती है। अरे वो हलवा भी दे दे उसे। क्या तुम भी एक ही तोता रट लगा कर बैठे हो? नहीं बचा तो कहाँ से दे दूं? कोई नहीं पिताजी, रहने दीजिए। रुक्मणी का अपनी सौतेली बेटियों से प्यार और अपने सगे बेटे के साथ सौतेला बर्ताव गांव के लोगों से छुपा नहीं था। रुक्मणी अपनी सौतेली बेटियों का बहुत ख्याल रखती, उन्हें अच्छा खिलाती पिलाती, जिससे उसकी दोनों सौतेली बेटियां बहुत ही तंदुरुस्त हो गई थी। वहीं उसका बेटा ज्यादा ध्यान ना दे पाने के कारण वह बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन रुक्मणी की माँ उसके घर आती है। रुक्मणी, ओ रुक्मणी, कहाँ गई? रुक्मणी, अरे अम्मा, आप आइए आइए, बैठिए और बताइए कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद आई हो आप। घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया से है। और तू बता कैसी है? और मेरा नाती भुर्रा कहाँ है? नानी। हाय मेरा बच्चा। अरे रुक्मणी, ये क्या हालत बना रखी है तूने इसकी? खाना पीना ठीक से नहीं खिलाती है क्या इसको? कितना कमजोर लग रहा है ये। खाता तो है माँ, पर ना जाने इसके शरीर को ही नहीं लगता। खैर, आप दूर से आई हैं, थक गई होंगी। रुकिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी और कुछ खाने को ले आती हूँ। दोनों बेटियाँ आती हैं। अरे नानी, आप कब आई? बस अभी आई हूँ। वाह रुक्मणी, लगता है बड़ी खिलाई पिलाई हो रही है इन दोनों की। देख तो कैसे तंदुरुस्त हैं दोनों। हाँ माँ, दीदी तो अब नहीं रही, लेकिन उनसे मैंने वादा किया था कि आपकी बेटियों को मैं सगे से बढ़कर प्यार करूंगी। हाँ, और अपने को जो तेरा सगा है उसको भूल ही जाएगी। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ए लड़कियों, अब मेरा मुंह ही देखती रहोगी कि कुछ खाना पीना भी लाओगी मेरे लिए? मैं लाती हूँ माँ, तुम आराम से यहीं बच्चों के साथ बैठो। तू भी ना, बच्चियां बड़ी हो गई हैं, घर का काम सिखाएगी तभी तो उनसे काम बनेगा ना। जाओ तुम दोनों यहाँ से। दोनों चली जाती हैं। बुर्रा बेटा, देख तेरे लिए मैं कितनी सारी जलेबी लेकर आई हूँ। कितनी प्यारी हो नानी तुम। अब जल्दी से खा ले, वरना वो दोनों भैंस आ जाएंगी। माँ, थोड़ी सी जलेबी मयूरी और किशोरी को भी बचा दे। तेरी उन दोनों सौतेलियों के लिए इतनी जलेबी में क्या होगा? उनके लिए तो गंज भर के चाहिए होंगी, भैंस जो हैं दोनों। बूढ़ी माँ और भूरा दोनों जोर जोर से हंसने लगते। माँ, ये क्या कह रही है तू? देख रुक्मणी, तू हम दोनों नानी नाती के बीच में मत आ। ये सारी जलेबी अपने भुर्रा के लिए लेकर आई हूँ, समझी? शाम होती है। आ गए दामाद जी आप? हाँ माँ, आप कब आई? आज दोपहर में आई थी। तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, सोचा मिल आऊं, कुछ दिन रह भी लूंगी। जी बिल्कुल। रुक्मणी, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, कहो। ये मैं क्या देख रही हूँ? तू अपने सगे बेटे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और उन दोनों सौतेलियों पर अपना प्यार भर भर कर लुटा रही है। तू कैसी माँ है, अपने ही बेटे की जान की दुश्मन बनी हुई है। देख, वो कितना कमजोर हो गया है और वो दोनों खा खा कर भैंस हो रही हैं। माँ, मैंने दीदी से वादा किया था, मैं उनकी बेटियों को सगे से बढ़कर प्यार दूंगी। ऐसा भी कोई करता है क्या? देख, तेरी वो बहन कौन सी सगी थी, उसके मरने के बाद वो गई, उसका वादा गया। अब तो अपने बेटे पर ध्यान दे, समझी? ये दोनों तो शादी करके अपने घर चली जाएंगी। तेरा साथ बाद में तेरा बेटा ही देगा। तुम ठीक कह रही हो माँ, मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। रुक्मणी की माँ रुक्मणी को बहुत भड़काती है, जिससे रुक्मणी अब उन दोनों बच्चियों के साथ सौतेलों जैसा व्यवहार करने लगती है। मयूरी, किशोरी, कहाँ मर गई दोनों?
जी माँ, आपने बुलाया? दिन चढ़ाया है, सोती ही रहोगी क्या अब? जाओ जाकर पानी ले आओ। पर माँ, आपने तो हमें आज तक बाहर पानी लाने नहीं भेजा। हाँ महारानियों, तुम लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ो, बस काम वाम मत करना। मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसका मतलब तुम लोग कुछ करोगी नहीं। जाओ जाकर पानी भर कर लाओ, और हाँ, बाहर गोबर भी रखा है, उसके कंडे भी पात लेना। ठीक है माँ। दोनों बहनें पानी भरकर लाती, फिर कंडे बनाती। रुक्मणी अब उनसे सारा काम कराती और खुद माँ के साथ आराम से गप्पे मारती। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ हाँ माँ, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। रुक्मणी अंदर जाती है और एक रोटी लाकर उसके 2 टुकड़े कर देती है और दोनों में आधी आधी रोटी बांट देती है। माँ, सिर्फ आधी रोटी? इतनी रोटी से क्या होगा? तुम लोगों का वजन ज्यादा बढ़ गया है। अगर ऐसे ही वजन बढ़ता गया तो तुम लोग कोई काम नहीं कर पाओगी, इसलिए आज से तुम दोनों को आधी रोटी ही मिलेगी। दोनों आधी रोटी खाकर ही सारा दिन बिताती और घर का सारा काम करती। ऐसे करते करते काफी समय बीत जाता है। रुक्मणी अब उन दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती, बस अपने बेटे को चाहती और उसे ही अच्छा खाना खिलाती, जिससे उसका बेटा अब काफी तंदुरुस्त हो गया और दोनों बेटियां बहुत कमजोर हो गई। मयूरी, किशोरी, कहाँ मर गई दोनों? जी माँ, आपने हमें बुलाया? हाँ, जाओ नदी से जाकर पानी भर लाओ। पर माँ, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, मैं कैसे इतनी दूर से पानी लाऊंगी? जाती है या रात का खाना भी बंद कर दूं आज से? नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना, हम दोनों अभी पानी ले आते हैं नदी से। दोनों बहनें पानी लेने नदी की ओर निकल जाती हैं। वहाँ एक पत्थर पर बैठकर दोनों बहुत रोती हैं। आप कहाँ चली गई माँ, हमें छोड़कर? छोटी माँ हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, वो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और ना ही हमें खाना देती है। हाँ माँ, या तो तू हमारे पास आ जा या हमें अपने पास बुला ले, अब हमसे सहन नहीं होता। दोनों नदी किनारे बैठकर बहुत रोती हैं। तभी अचानक से उसी पत्थर पर खाने की एक थाल आ जाती है। दीदी देखो, कितना स्वादिष्ट खाना है। हाँ, पर ये इतना सारा खाना यहाँ रखा किसने? लगता है हमारी माँ ने हमारी बातें सुन ली। दोनों उस खाने को बड़े चाव से खाती हैं और खाने के बाद घर चली जाती हैं। अब रोज रोज वे दोनों नदी किनारे आती, उन्हें वहाँ खाने की थाली सजी सजाई मिलती। दोनों भर पेट खाना खाती और फिर घर आ जाती। एक दिन जब दोनों नदी किनारे खाना खा रही थी, तभी एक बिल्ली आई। लगता है ये बिल्ली बहुत भूखी है, इसे भी कुछ खाने दे देते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, अगर हमने इसे खाने दिया तो ये हमारी सौतेली माँ को बता देगी, फिर वो हमें यहाँ कभी नहीं आने देंगे। तू घबरा मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टुकड़ा डाल देते हैं, बहुत भूखी है लगता है। मयूरी उसे थोड़ा सा खाना डाल देती है, जिससे बिल्ली कुछ खाती है और कुछ अपने मुंह से दबा कर ले जाती है और रुक्मणी के घर पर उसके मुंह से थोड़ा सा खाना नीचे गिर जाता है। जब रुक्मणी झाड़ू लगाती है तब उसे वो खाना मिलता है। ये क्या, इतना स्वादिष्ट खाना? अच्छा तो ये बात है। ये दोनों लड़कियां लगता है कहीं बाहर से खा कर आती हैं, तभी घर पर कुछ नहीं कहती हैं। पर इन्हें ये खाना देता कौन है? रुक्मणी उन दोनों का पीछा करते हुए नदी तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि खाना अचानक से दोनों के सामने आ जाता है और दोनों भर पेट खाती हैं। रुक्मणी समझ जाती है कि हो ना हो इन दोनों की माँ की आत्मा इन दोनों की मदद कर रही है। मुझे इन दोनों का कुछ ना कुछ करना होगा। रुक्मणी घर जाती है और खटिया पर सो जाती है। रुक्मिणी, ओ रुक्मिणी, क्या बात है, आज इतने समय तक सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? रुक्मणी कुछ नहीं बोलती। लगता है मेरे से किसी बात पर नाराज है। रात होती है। रुक्मिणी,
क्या हुआ है तुझे? अभी तक सो रही है, खाना भी नहीं बनाया। अरे तबीयत खराब है तो मैं बना देता हूँ, तू आराम कर। मुरली सारा खाना बनाता है लेकिन रुक्मणी फिर भी नहीं उठती। खाना बना दिया है, अब तो उठ जाओ भाग्यवान। मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे तुझे क्या हो गया है? खाना क्यों नहीं खाना तुमको? जब तक तुम उन दोनों को जंगल छोड़कर नहीं आते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ये गलत है। रुक्मणी, पाप है ऐसा करना। वो आखिर है तो इसी घर की बच्चियां ना। ठीक है फिर तुम जाओ यहाँ से। मैं अब खाना नहीं खाऊंगी, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। रुक्मणी के कुछ दिनों तक खाना ना खाने पर मुरली बहुत परेशान हो जाता है। रुक्मणी की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। ठीक है, मैं दोनों को जंगल छोड़ने जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना। मुरली अपनी दोनों बेटियों को लकड़ी लाने के बहाने जंगल लेकर जाता है। बेटी, तुम दोनों यही छोटी छोटी लकड़ियां बीनो, मैं अंदर जंगल की लकड़ियां काट कर लाता हूँ, और मैं जब तक लकड़ी काटूं तब तक यही इंतजार करना। ठीक है पिताजी। मुरली कुछ देर तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने का बहाना करता है, फिर एक डिब्बे में पत्थर भरकर पेड़ पर लटका देता है, जिससे हवा चलने पर डब्बा हिलता है और उससे खट खट की आवाज सुनाई देती है और खुद वहां से घर की ओर निकल जाता है। किशोरी, पिताजी को गए काफी समय हो गया, रात होने वाली है, अभी तक नहीं आए। पर पिताजी ने तो कहा था मैं जब तक लकड़ी काटूं तब तक मेरा इंतजार करना, और कुल्हाड़ी की आवाज तो अभी भी आ रही है। लगता है पिताजी बहुत सारी लकड़ी काट रहे हैं। लगता तो है किशोरी, एक काम करते हैं, कुछ देर और इंतजार करते हैं। दोनों घंटों इंतजार करती हैं। रात होने लगती है, पिताजी फिर भी नहीं आते। अब बहुत समय हो गया, हमें चलकर देखना चाहिए, रात भी हो रही है। दोनों बहनें जंगल के अंदर जाती हैं, लेकिन उन्हें वहां पिताजी नहीं दिखते, सिर्फ एक डब्बा दिखता है जिससे आवाज आ रही होती है। ये पिताजी हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अब हम घर कैसे जाएंगे? हमें तो इस जंगल का रास्ता भी नहीं पता। जैसे तैसे दोनों एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। लगता है दीदी वहाँ कोई रहता है, चलो चलकर देखते हैं। दोनों उस झोपड़ी के पास पहुंचती हैं तो देखते हैं काफी सारे बड़े बड़े बंदर आग के पास बैठे हुए थे। उनके पास एक बकरी भी थी जिसका वे लोग दूध निकालते और उबालकर पीते थे। किशोरी, यहाँ तो बहुत सारे बंदर हैं, अगर हम इनके पास गए तो ये तो हमें मार डालेंगे। एक काम करते हैं, रात तक यहीं पास में छुप जाते हैं। दोनों झोंपड़ी के पीछे छुप जाती हैं। सुबह होती है, बंदर बकरी का दूध लगाता है और गर्म करने चूल्हे पर रख देता है और सारी बंदर नदी नहाने चले जाते हैं। दीदी, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मयूरी बंदरों का दूध चुरा लेती है और दोनों पूरा दूध पी जाते हैं। ऐसे कुछ दिनों तक रोज चलता है। अरे समझ में नहीं आता, सारा दूध रोज कौन पी जाता है? मुझे तो लगता है कोई जीन आ गया है, हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। सारे बंदर वहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाते हैं। इसके बाद दोनों बहनें वहाँ रहने लगती हैं। बच्चियों को वहाँ रहते रहते काफी समय बीत जाता है। आखिर बच्चियां जवान हो जाती हैं। एक दिन अपने सिपाही के साथ राजा शिकार करने आता है और एक शिकार करता है। सिपाही, ये लो, जल्दी से इसे कहीं से पका कर लाओ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। जी हुजूर। सिपाही को एक झोपड़ी दिखती है। सिपाही वहां जाता है। वहां उसे एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है जिसे सिपाही देखता ही रह जाता है।
कौन हो तुम? मैं राजा का सिपाही हूँ। राजा जी को बड़ी जोरों की भूख लगी थी तो उन्होंने ये शिकार पकड़ लिया, परंतु इसे पकाने के लिए मुझे आसपास कुछ नहीं मिला तो मैं यहाँ आ गया। क्या तुम इसे पका सकती हो? तुम खुद ही पका लो, वो रहा चूल्हा। सिपाही मयूरी को देखता ही रहता है क्योंकि मयूरी बहुत सुंदर थी। मयूरी को देखते देखते उसका शिकार आधा जल जाता है। लाओ, तुमसे ठीक से नहीं पकेगा, मैं इसे बहुत अच्छे से बनाकर देती हूँ, जिसे खाते ही तुम्हारे राजा उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मयूरी उस शिकार को बहुत अच्छा बना देती है। सिपाही पका हुआ शिकार राजा के पास लेकर जाता है, जिसे खाकर राजा को बहुत अच्छा लगता है। वाह, कितना अच्छा बना है, परंतु ये बनाया किसने था? मैंने ही बनाया है हुजूर। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, किसने बनाया था? क्योंकि तुम कैसा बनाते हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सिपाही सारी बात बताता है। फिर तो मुझे उस लड़की से जरूर मिलना चाहिए। राजा मयूरी से मिलता है, जिसे देखते ही राजा को मयूरी पसंद आ जाती है। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ महल। राजा जी, आप कल आना, मैं कल आपके साथ चलूंगी। ठीक है। राजा के जाने के बाद मयूरी अपनी बहन को सारी बातें बताती है। उसकी बहन कहती है, दीदी आप राजा के साथ चले जाओ, हम कब तक इस जंगल में रहेंगे। आप बस जिस रास्ते से जाना वहाँ सरसों के दाने छोड़ते जाना, जिससे उसमें से पेड़ आएंगे और मैं भी आपके पास उसी पेड़ों की सहायता से पहुँच जाऊंगी। मयूरी वैसा ही करती है और राजा के साथ महल पहुँच जाती है। वहाँ उसकी सेविका के रूप में उसकी नानी मिलती है, जिसकी वजह से उन दोनों बहनों को जंगल में रहना पड़ा था। तू यहाँ कैसे? जरूर तूने राजा जी के ऊपर जादू टोना किया होगा, तभी उन्होंने तुझसे शादी की। राजा उस बूढ़ी औरत की सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद राजा मयूरी से हर एक बात पूछता है। मयूरी एक एक बात राजा जी को बताती है। क्या तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतने में किशोरी भी महल पहुंच जाती है। तुम अगर अपनी बहन के बारे में भी मुझे बताती तो मैं उसे अपने साथ ले आता। अब तुम फिक्र मत करो, जिन्होंने तुम दोनों के साथ ये अन्याय किया है उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। राजा उन तीनों को बुलाता है तो सजा सुनाने लगता है, लेकिन दोनों बेटियां उन्हें ऐसा करने से मना कर देती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगती।